छत्तीसगढ़ का सबसे तेज चैनल में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। 20 वर्षीय युवक का किराए के मकान के कमरे में फांसी से लटका हुआ मिला शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। जांच में जुटी है पुलिस। डबरा शक्ति जिले के डबरा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम पंचायत फरसवानी के उमाशंकर बंजारे का पुत्र प्रमोद बंजारे जांजगीर चांपा जिले के सिटी कोतवाली क्षेत्र के दीनदयाल कॉलोनी के पीछे बद्री गार्डन के पास किराए के मकान में रहता था। युवक प्रमोद बंजारे उम्र 20 वर्ष जिसके घर के कमरे के अंदर फांसी से लटका हुआ शव मिला था। मृतक युवक डबरा ब्लॉक के ग्राम फरसवानी का रहने वाला था जो अपने मामा के पास कंप्यूटर की पढ़ाई करने के लिए गया था। आइए जानते हैं परिजन इस संबंध में क्या कहते हैं। सुने उन्हीं की जुबानी। जैक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में प्रदेश रिपोर्टर दिनकर भास्कर के साथ। जी सर, मेरे बच्चे के साथ हुआ है सर। देखिए, 28 तारीख को मेरे साला साहब पटवारी जी हैं, उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि आपके बच्चे ने मेरे बड़े भाई को OTP दे दिए है करके। इसकी जानकारी मेरे को दिया गया 28 तारीख को रात को। तो मैंने उनको जवाब दिया कि हम लोग सुबह आ रहे हैं, जो भी समस्या हो उसका निराकरण करेंगे, ऐसे करके मैंने उनको जवाब दिया। इसके बाद मैंने 29 तारीख को सुबह अपने ससुराल गया, जहाँ पे उसके बड़े मामा सुरेश कुमार कुर्रे मेरे को मुलाकात हुआ और मेरे ससुर जी थे, मेरे सास जी, पूरा उन लोग फैमिली थे। वहाँ पर मैं गया और सुरेश कुमार एक क्वार्टर में घर में मेरे ससुर जी थे, मैं था, मेरे बच्चे था और कोटवार था। ऐसे करके 7-8 जने बैठे थे। वहाँ पे मेरे बच्चों को बोला गया पटवारी साहब के द्वारा कि आपने OTP को मेरे बड़े भाई को दिया गया है। और तो क्या बोले हिसाब से आपके बच्चे ने क्या कहा? बच्चे ने कहा हाँ, मैं स्वीकार करता हूँ, मैंने OTP को दिया है क्योंकि मेरे बड़े मामा ही से मैंने किसी प्रकार का संकोच नहीं किया है। ठीक। और ये क्योंकि मौसेरा मामा है, हक का उसका मामा नहीं है, सौतेला है। सौतेला मामा ही से अभद्र व्यवहार किया गया है उनके साथ। और इसके बाद पटवारी साहब ने बताया कि कैसे करना है, मैं इसमें नहीं बचूंगा, मेरा नौकरी जाएगा, ऐसे वैसा है। दुनिया भर की बात किया, ढांचा नहीं, मेरे घर को उजाड़ दिया, मेरे सब कुछ कर दिया, ऐसे करके दुनिया भर। उसके बाद जंगाया भी उनको, मैंने संभालने की कोशिश किया, उनको समझाया कि नहीं शांत हो जाइए, कुछ उनको रास्ता निकाल देंगे करके। इसके बाद वहीं पे थे, खाना उना खाए। उनका तहसीलदार का फ़ोन आया पटवारी साहब को, तो सारे रिकॉर्ड को और उसके कोटवार के साथ कार में बैठ करके तहसीलदार के पास चले गए। इसके बाद मेरे ससुर जी, मैं और मेरे बच्चे, तीनों जने, मेरे बच्चे ही निकाल के खाना दिए हमको, उसके नाना को और मेरे को खाना दिया। एक साथ तीनों बैठ कर खाए हैं। इसके बाद घर पे सो गए, वहीं पे सो रहे थे, मतलब टाइम पास कर रहे थे। अगर किसी प्रकार की उसको दिक्कत होता तो भी उसी समय मेरे को बता देता। उस समय उसको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। इनको संभाल के रख रहे थे, इन लोग संभाल करके शादी तो लोग कर रहे थे, लेकिन बच्चे को पता नहीं था। इसके बाद क्या हुआ, बच्चे और इस टाइप के बोला गया। इसके बाद मैं और मेरे ससुर जी अपने बाइक से जांजगीर को चले गए और उस समय मैं अपने साले साहब बड़े साले साहब से बात किया, पूछा भी मतलब मामला क्या है, मेरे को बताओ, एक मामला एकदम संदिग्ध लग रहा है करके। उसने बताया कि ज़्यादा नहीं, मैंने 50-20 मिनट गैरा फेरे किया है और 1 लाख रुपया मेरे को दिया गया है। अभी किसान से मेरा बातचीत हो चुका है, अगर मैं ज़्यादा दिक्कत आता है तो उस पैसे को वापस भी कर दूँगा और अपने एक को वापस ले लूँगा, ऐसे करके उसके द्वारा बोला गया। इसके बाद हम लोग गए जांजगीर को। जांजगीर यहाँ से गए 7 बजे, वहाँ पर पहुँचे 10 बजे। 10 बजे पहुँचने के बाद वहाँ पर मेरे साले साहब पटवारी थे और उसके साथ में ग्राम कोटवार थे, वहाँ का सुरेश कुमार धोबी या कुछ नाम से है उसका, वो भी था। उसके 2 ऑपरेटर थे, ऑपरेटर और उसका एक और नौकर था जो जैसे भी है ना, और उसके साथ मेरा बच्चा भी था। वहाँ पर मेरे ससुर जी मैं करके पहुँचे। पहुँचने के बाद में मेरे साले साहब ने, पटवारी साहब ने एक कमरे में ले गया। उस वक्त मेरे ससुर जी, मैं और मेरे बच्चे और एक तो वहाँ का मतलब ये है कोटवार, वो साथ में था और एक जने पटवारी किसी को और बुला के रखा था। एक कमरे में ले गए कि पटवारी ने बोला कि आपके बेटा जी ने OTP को दे दिया है। तो किसको दिया है करके मैंने पूछा, तो बोले उसके बड़े भाई को दिया है, जिसने OTP ID जो भी हो। किस चीज़ का ID है वो? OTP है शायद पटवारी का कोई पर्सनल ID होता है। अच्छा। सबसे बड़ी गलती तो पटवारी साहब की है कि उसने पर्सनल ID को अपने भांजे को देने की जरूरत ही नहीं है। पहला संज्ञान में तो मेन गलती तुम ही का आता है, तुमने अपने पर्सनल ID को किसी को क्यों दिया गया, भांजे को क्यों दिया गया। तो
कोई भी आदमी अगर आत्महत्या करता है तो दरवाज़ा बंद करके करता है, जो कि दरवाज़ा ओपन था और जिस ऊंचाई पे उसको मतलब जहाँ से फांसी लटकाया गया है उसकी ऊंचाई बहुत ऊपर है और उतना मतलब उसका हाइट नहीं है कि उसको अच्छे से वो कवर कर ले। अच्छा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो रस्सी का यूज किया गया है वो ऐसी नॉर्मल रस्सी है और उसको तो अच्छी तरह, क्योंकि हमारे घर में कभी जानवर रहा नहीं है, उसको अच्छा से रस्सी बांधना भी नहीं आता, क्योंकि हम लोग यहाँ घर में रहते हैं तो कुछ बोलते हैं तो उसको अच्छा से जो सरफांसी बोलते हैं उसको आता ही नहीं है कैसे बांधते हैं। इसके बावजूद इतना बहुत बड़ा कदम उठाया तो इससे मेरे को संदेह नहीं, मुझे कंफर्म यकीन है कि ये उनका आत्महत्या नहीं है, उनको सुसाइड मतलब करार दिया जा रहा है। बाकी वो सिर्फ मर्डर है, वो उनको सोची समझी पटवारी द्वारा या फिर उसकी पत्नी द्वारा, क्योंकि इसमें करोड़ों का दिलचस्प मामला है जिसमें दलाल लोग भी हैं, तो पैसे से संबंधित है, राजस्व से संबंधित है और जहाँ जमीन संबंधी विवाद होता है वहाँ मर्डर होना स्वाभाविक सी बात हो जाता है। उस कंडीशन में 100% ये मर्डर है। जानना चाहेंगे प्रमोद बंजारे के साथ क्या हुआ था घटना? सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ना मृतक प्रमोद बंजारे का मैं चाचा हूँ और मैं मंत्रालय में पदस्थ हूँ, सरकारी कर्मचारी हूँ। तो अभी जैसे मेरे बड़े भैया और उनके ससुर द्वारा जो बताया गया उसके संज्ञान में मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले अगर ये आत्महत्या होता तो कोई भी आदमी अगर आत्महत्या करता है तो दरवाज़ा बंद करके करता है।